नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीखो सिखा चैनल पे। और मैं हूं तुलसी महतो। और आज जो मेरा वीडियो है वो है करोड़ों पे। और इससे पहले भी मैंने जो है वेडिंग कार्ड किस तरह से बना सकते हैं वो एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। और आप लोगों ने काफ़ी उसे वॉच भी किया हुआ है। तो उस पर आप लोग अगर देखें उस वीडियो को तो उसमें जो है वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि आप लोग ये क्यों ना एक फिर से वेडिंग कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। फिर से मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, आज मेरे पास दो कार्ड है। एक तो ब्लैंक है, ये देखिए, और ये पोर्ट्रेट पे है। और इस पे छपा हुआ कार्ड है, ये जो है ये छपा हुआ कार्ड है। और ये लैंडस्केप में है। अब ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होती है, अगर किन्हीं को नहीं पता तो मैं बता दूं। ये देखिए, ये हो गई लैंडस्केप, ओके, और ये हो गई पोर्ट्रेट। सिंपल सी बात है। अब आप समझ गए होंगे कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होती क्या है। अब ये से जो देख रहे हैं इसे अब क्या कहेंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? गुड, लैंडस्केप। यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है। यहाँ पे जैसे जाएंगे उसका नाम जो है अपने आप ही दिखाई पड़ जाएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो सबसे पहले ये जो टाइप किया हुआ है, जो जिस पे छपा हुआ कार्ड है, ये मेरे पास मौजूद है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस पे जो छपा हुआ, आप इस तरह से कार्ड ले लीजिए और मापिए। कार्ड लेने के बाद आपको स्केल भी लेना है, ऐसे माप नहीं सकते। खैर, यहां से यहां तक देखिए आपको मापना है। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए इन्होंने जो प्रिंट किया हुआ है इतना गैप है। तो मैं आपको यही चीज उस वीडियो में शायद मैंने बताया हुआ है कि आप जो है थोड़ा सा खाली इधर छोड़ के ही मापिए। अब यहाँ पे ये देखिए, गणपति भगवान की यहाँ पे एक फोटो है। तो यहाँ पे भी जो है आपको, तो सबसे पहले तो आपको क्या मापना है वो देख लीजिए। आपको यहां से लेके यहां तक माप लेना है, ओके। अब ये जितनी सेंटीमीटर है इसे माप लीजिए। सॉरी, सेंटीमीटर में करना है तो आप बाहर पे क्लिक कर दीजिए और यहां से जो है आप सेंटीमीटर ले लीजिए। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। तो ये देखिए 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24.5 सेंटीमीटर ये यहां से यहां तक हो रही है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये फ्री हैंड टूल, और अब की बार मैं यहाँ से करीब, ये देख लीजिए यहाँ से, ये तो यहाँ से है लेकिन हमको लेना कहाँ से, यहाँ से लेके करीब यहाँ तक। तो ये हमारी आ जाती है 10.5 मान के चलिए। तो ये देखिए, अब ये तो 10.5 और ये 24.5, ओके। अब यहाँ से जो है हम लोग रेक्टेंगल टूल लेंगे इस तरह से, और ये जो गणपति भगवान है इसे आप माप लीजिए कितनी बड़ी गणपति भगवान है, कितनी बड़ी यहाँ पे जो लोगो है ये कितनी बड़ी है, ठीक है। इसे भी आपको माप लेना है। आपको क्या करना है, अपने पास जो स्केल है स्केल ले सकते हैं, या तो मैं जो आइडिया आपको बता रहा हूँ इस तरह से यहाँ से ये, तो यहाँ पे आपको देखिएगा 4.97, ओके। और यहाँ से भी आपको माप लेना है कितना, की 6.35, ओके। तो ये देखिए हमारे पास पूरी साज आ चुकी है कार्ड की। तो इस तरह से जो है आप माप सकते हैं, ओके। अब इस पे आते हैं, ये जो है ये मैटर जो है इस पे आते हैं। इस पे भी आपको क्या करना है, स्केल लेना है। और ये देखिए कार्ड तो है यहाँ से है, यहाँ थोड़ी कटी हुई है, मेरा थोड़ा स्कैनर जो था छोटा था। खैर, यहाँ से मैं मापता हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ी गैप है यह साइड, और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा खाली छूटा गया हुआ है। तो हम लोगों को फिर से यहीं से मापना है, और इस तरह से। अगर किन्हीं को समझ में ना आए तो सिंपल सी मैं आपको चीज बता दूं कि आप पूरा माप लीजिए यहाँ से यहाँ, ओके। पूरा माप लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 26 हो रहा है ना, तो आपको 25 ले लेना, ओके। ये अपने आप ही सेट हो जाएगी यहाँ से, ओके। अब फिर से हमें, अब ये जो कार्ड है ये तो ब्लैंक कार्ड जब आएगी तो इतना दूर इतना ब्लैंक आएगा, और यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से। तो आपको जो ध्यान देना है, यहाँ से मुड़ जाएगी, ये देखिए यहाँ से तो मुड़ जाएगी कार्ड, ओके। तो यहाँ से कार्ड जो है मुड़ जाएगी। फिर से आपको स्केल लेना है और मापना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मापना है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ से आप माप लीजिए
और लास्ट तक। मापने के बाद आपको क्या करना है, 11.5 है तो हमें क्या करना है 10.5 इंटर। ये देखिए हमने इसे भी माप लिया। सेम उसी तरह जो है आपको इस साइड भी वही मापना है। ओके, तो इस तरह से जो है आप साइज माप सकते हैं। तो चलिए इसे तो मैं डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास ये देखिए एक ब्लैंक कार्ड है, ब्लैंक कार्ड है। अब वो तो लैंडस्केप पे थी, ये पोर्ट्रेट पे है। आपको ध्यान देना है ये पोर्ट्रेट पे है। तो ये जो मुड़ेगी वो कहां से मुड़ेगी, यहां पे देखिए, यहां पे, यहां से मुड़ जाएगी। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है और इसी की एक कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर से आप रेक्टेंगल टूल ले लीजिए और यहां से इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए अब जो आपको ध्यान देना है, ये राइट साइड की भी यहां पे एक लाइन है और लेफ्ट साइड की भी यहां पे लाइन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे आना है और यहां पे देखिए 11.5 है तो आपको क्या करना है 10.5 इंटर। ये देखिए यहां पे खाली आ गई। फिर यहां भी आना है आपको 10.5 इंटर। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास यहां पे अब मुड़ जाएगी ना, इसे कुछ प्रॉब्लम है और ना इसे कुछ प्रॉब्लम है, आप यहां से ये मुड़ जाएगी। ओके, तो ये चीज था। अब मैं लेके आता हूं, तो चलिए अब इस पे हम लोग टाइप करते हैं, किस तरह से टाइप करता है। ये तो हमारे साज आएगी। अब चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अब जो है साज ऑलरेडी आ चुकी है। आप कोई भी ले सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये तो हमारे पास साज आ चुकी है। इसी साज पे हमें सेट करना है। तो चलिए मैं टेक्स्ट जो वेडिंग का है उसे लाके आपको दिखा देता हूँ। फाइल पे जाएंगे और जहाँ कहीं भी आपने रखा है उसे, तो ये देखिए ओपन हो गई यहाँ पे वेडिंग कार्ड। अब आपको वो जो साज है इसे आप साज इस तरह से आप कॉपी भी करके यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ गई है। अब जो इसे जो है मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से ट्रैक करके मैं साइड पे रख देता हूँ। अब हमारे पास ये दोनों है, दोनों की सेम साइज है और अगर सेम नहीं है तो अब सेम ई प्रेस करते हैं, वो दोनों सेंटर हो जाएगी। अब हमें तो दोनों को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ले आना है। ओके, अब तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड पे चलते हैं और यहाँ से मैं सारे को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं इसलिए कॉपी करके ला रहा हूँ, एक एक चीज टाइप करूंगा तो काफी बड़ी बन जाएगी वीडियो। चलिए ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे शायरी है, इसे थोड़ा सा आपको बड़ा कर देना है, या तो छोटा कर सकते हैं, या तो बड़ा करना है या तो छोटा करना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो मंत्र है, ठीक है, अब ये शायरी है, यहाँ पे शायरी दिया गया हुआ है, तो इसे देखने से लगना चाहिए कि ये शायरी है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसे कुछ स्टाइलिश कर सकते हैं। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल लिया और एक शेप बना ली, यहाँ से जिस तरह आप बना सकते हैं। ओके, और आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए इनवेलप टूल, बस आपको ये जो सेंटर दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसे इस तरह कर देना, लेफ्ट साइड पिक टूल और यहाँ से ब्लैक। बस ये देखिए हमें जो इफेक्ट चाहिए था वो हो गया, जो लुक चाहिए था। इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी और पिक टूल सेलेक्ट करके इसे आप ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। फिर इसे रोटेट करना है, यहाँ पे आइए, मिरर कर दीजिए, ये देखिए मिरर हो गई। और चलिए ठीक ठाक है। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, ये आपको हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि इसे जो किस तरह से जो आप लिख सकते हैं। ये देखिए वैवाहिक कार्यक्रम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। ये जो साइड में ब्लैक आ रहा है इसे किस तरह से लिख सकते हैं।
F8 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे आके ये जो टेक्स्ट है इसे ले लीजिए। क्लिक किए, यहाँ से जो है आपको हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास है तो ठीक है, और नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, हमने हिंदी फॉन्ट जो है सेलेक्ट कर लिया। अब लिखते हैं हम लोग ओके। पिक टूल सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए हमने जो है वैवाहिक कार्यक्रम टाइप कर लिया हिंदी से। अब इसकी हमें कॉपी चाहिए, तो Ctrl+C Ctrl+V ओके। अब क्लिक करके आप नीचे एक को कर दीजिए, एक दूसरे पे यहाँ पे आइए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। ये आउटलाइन पेन जो है ओपन हो जाएगी। और यहाँ से इसे जो है आप 5, ये 4 है, मैं इसे जो है यहाँ से 5 ले लेता हूँ। 5 लेने के बाद क्या करना है आपको, राउंड कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, पिक टूल सेलेक्ट कीजिए, इस पे आके एक बार क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट को दबा के रखिए और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आपको C प्रेस कीजिए और E प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आके व्हाइट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये जो इफेक्ट है यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ब्लैक पे आइए और इसे पकड़ के थोड़ा सा आपको इधर कर देना है। और इस साइड पे भी सेम चीज़ करना है आपको, यहाँ पे पकड़ के थोड़ा सा आपको दूर कर देना है। ये देखिए, ये जो इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ये पसंद है तो इसे रहने दीजिए, या फिर आपको ये पसंद है तो आपको यहाँ पे इसे इस तरह से ले आ सकते हैं। ओके, अब चाहे तो इसे और भी कुछ स्टाइलिश कर सकते हैं, फिलहाल ये भी ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए शुभ तिलक है। अब जिस कार्ड पे आप, जिस किसी ने आपको कार्ड बनाने के लिए दे रहा है, उस पे शुभ तिलक, लगन और शुभ विवाह जिस दिन हो, अब इस पे 3 चीज बनाया हुआ हूं मैं। अगर मान के चलिए किन्हीं का एक ही दिन है, तिलक और शादी, जो भी है एक ही दिन सब है, तो आपको एक ही ये जो बॉक्स है इस तरह बनाना है और सबको एक ही साथ लिख दीजिए। रिसेप्शन जो होती है, प्रीति भोज, वो आप टाइम, वो तो आपको बता ही देगा किस टाइम से देना है। उसके लिए हो सकता है तो अलग एक बना लीजिए। अगर डेट अलग है तो, अगर डेट एक ही है, एक ही दिन शादी है, एक ही दिन पार्टी है, तो आप एक ही पे रहने दें और प्रीति भोज संध्या जितने हुए 8 बजे, 7 बजे, 11 बजे, जो भी टाइम हो उसे यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। चलिए, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब एक चीज आती है कि ये जो बॉक्स है इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आना है रेक्टेंगल पे, और जितनी बड़ी बनाना है आपको यहाँ पे, उसे इस तरह से आप सब बना लीजिए। ये बनाने के बाद आप यहाँ पे आइए और ये देखिए डिस्टॉर्ट, इसे क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो भी आपको पसंद हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टाम्प लेता हूँ। ये देखिए उसी तरह का सेम लुक कुछ आ जाती है, और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करने से स्मूथ हो जाएगी। ये देखिए, आपको फिर दिखाते हैं, ये स्मूथ हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्मूथ सी हो जाएगी। खैर, यहाँ पे आते हैं, हमको करना स्टाम्प लेना है। स्टाम्प लेने के बाद यहाँ से देखिए, ये देखिए कॉर्नर सब देखिए, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्मूथ सी हो जाएगी। खैर, जब इतना हो जाए तो इसे जो है आपको एक कॉपी चाहिए इसकी, तो Ctrl+C Ctrl+V। इतना करने के बाद आपको बाहर पे क्लिक कर लेना है, फिर पिक टूल सेलेक्ट लीजिए और एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। शिफ्ट को दबा के रखिए और यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आपको सामने की ओर करना है, अंदर की ओर, बस। अब ये जो बाहर आप देख रहे हैं, बाहर पे क्लिक कीजिए, इसे ब्लैक कर दीजिए, फिर बीच पे क्लिक कीजिए और इसे व्हाइट कर दीजिए। ये देखिए करीब करीब वही जो लुक है हमारे पास आ जाती है। ओके, अब ये जो साइड है, इस साइड पे थोड़ी कम शेडो है, तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा अंदर की ओर कर दें, तो ये देखिए कम हो गई।
ओके, तो इस तरह से जो है आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, अब सारे को कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों ने तो ये बनाना सीख लिया, बस आपको क्या करना है, मेरे वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसे भी मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे जो ढोल ताशे दिए गए हुए हैं वो क्यों दिए गए हुए हैं, स्पेस के लिए मैंने दिया हुआ था। आप इसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हैं तो लगेगा कि नहीं ये ज़मीन पे बैठी हुई है, तो इस तरह से भी जो है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, मेरे मौसी के शादी में आप सभी का अभिनंदन है। तो ये जो शायरी कहें या जो भी कहें, ये जो बोल रहे हैं वो मोहित और रंजन बोल रहे हैं, ठीक है। ये दो छोटे बच्चे हैं या जो बड़े हैं तो मोहित और रंजन बोल रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। सेलेक्ट किए टेक्स्ट टूल लेके, और ये तो देखिए 17 है, इसे मैं 20 कर देता हूँ, थोड़ी बड़ी हो गई है। अब इसे चाहे तो आप सेलेक्ट करके अलग इसे लिखें तो ही ठीक रहेगा, अलग लिखें आप इसे। अब यहाँ पे नहीं लिखना है, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। और रेक्टेंगल टूल लेके इस तरह सिलेक्शन कर लीजिए, ओके। और ये मोहित और रंजन को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, ऑर्डर, और यहाँ से फॉन्ट कर दीजिए, ऊपर आ जाएगी। और इसे जो है आपको ब्लैक से फिल कर देना है। ये देखिए मैंने पूरा ब्लैक इसलिए किया क्योंकि ये देखिए अब दिखाई नहीं पड़ रही, इसीलिए आप 40% या 90% ब्लैक लें। उसके बाद आप जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लें और वाइट कर लें, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए और ब्लैक कर दीजिए। अब पहले भी उस टेक्स्ट को वाइट कर सकते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाइए, शेप टूल ले लीजिए और ये देखिए कॉर्नर पे आके क्लिक कीजिए और थोड़ा सा आप अपनी ओर अंदर की ओर कर दें, तो ये देखिए कॉर्नर जो है राउंड सी हो जाएगी, ओके। चलिए पिक टूल सेलेक्ट करते हैं। यही ये जो डिब्बा है इस पे, हाँ। तो आपके पास जिसके यहाँ से कार्ड आई हुई है, लड़की घर से है या लड़के घर से, या दुल्हन के घर से या दूल्हे के घर से, अगर मान के चलिए आपके पास दुल्हन के घर से कार्ड छपने के लिए बनने के लिए आई हुई है, तो आपको जो है पहले यहाँ पे दुल्हन के बारे में लिखना है, ओके। तो ये देखिए आयु पूजा कुमारी, ठीक है, इसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वर्ड्स देना है संग, तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके देता हूँ इस तरह। फिर जो है हमें लड़के घर के बारे में डिटेल यहाँ पे देना है। ये देखिए यहाँ पे आयुष्मान लिखा हुआ है, तो इसे आयु भी करके आप राइज कर सकते हैं इस तरह से। इसे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे ये जरूर आप डालें इसे के मांगलिक प्रयोजनों के शुभ अवसर पर आप सब परिवार पधार कर वर वधु को आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। तो इसे जो है आप एक बार पढ़ लें, या अगर आपके पास कोई वेडिंग कार्ड हो तो उसे आप देख देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इतना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्वागत करता है, इसे अगर किन्हीं के पास कार्ड जो आया है बनने के लिए जिनके यहाँ से, अगर वो बोले कि स्वागत करता भी डालना है तो आप दे सकते हैं, या ना बोले तो आपको क्या ज़रूरत है, ना बोले तो ठीक है, आप इसे यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी गैप हो गई है, तो आप इसे इस तरह से कुछ वेडिंग कार्ड तैयार कर लिए है। अब इसे, अब ये जो है कंप्लीट अभी नहीं हुई है, लेकिन हमने ये अंदर की जो है बना ली है। अब इसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब जो फंट साइज की थी यहाँ पे, ये जो है ये इनवलप जो होती है, ओके, तो इनवलप है, इससे भी हम लोग सीखी जाए तो अच्छी रहेगी।
तो ये देखिए हमारे पास इनवलप है। अब इसकी साइज हम माप लेते हैं कि क्या है इसकी साइज। ऐसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये गुड है। अब साइज हम लोग माप लेते हैं, सेम ही साइज होना चाहिए मेरे हिसाब में। यहाँ से लेते हैं फ्री हैंड टूल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल को दबा के सीधे जाएगी। तो ये है 11.5। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तो आपको थोड़ी कम लेनी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ तक लेना है, इधर तो छपेगी नहीं कार्ड। और ये भी है 24, तो इसे लेते हैं हम लोग, 24 है तो 23.5 लेंगे। ओके, और ये से जो है हम लोग 11.5 तो है ही, तो 10.5 हमें लेना है। तो इस तरह से हमारे पास एक शेप जो तैयार हो जाती है, और इस तरह से हम आराम से ले सकते हैं। अब जो है सारे को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था, ये बनने के बाद राइट क्लिक, ऑर्डर और बैक कर दीजिए। चलिए, तो अब इस तरह से आप टाइप करके यहाँ पे आपको सेट कर देना। तो सबसे पहले जो है ये देखिए, जिस दिन शादी हो वो शुभ विवाह लिख के, शुक्रवार 22 अप्रैल 2016। ओके, और यहाँ पे आपको लड़का लड़की का नाम जो है उसे सेट करना है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा था, आप इसे जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ इस तरह, और इसे यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से जैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को कोई भी कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसे भी कॉपी किया और यहाँ पे लाके रख दिया, और यहाँ पे जो है आप अपने प्रिंटिंग प्रेस का या जो भी है आपका, यहाँ पे उसे आप टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए हमने जो कार्ड बना के तैयार कर लिया। ओके, अब इसे आप प्रिंट छपने के लिए दे सकते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा होगा, कोई सीख सकता है, तो इसे शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करें, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।